Hey everyone, welcome to my channel. My name is Mayank. So Atlassian has finally rolled out applications for Women in Tech 3.0 for this year. अब Women in Tech 3.0 एक Atlassian का हायरिंग चैलेंज है जिसके थ्रू वो इंटर्न्स हायर करते हैं एंड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस वो पीपीओ भी एक्सटेंड कर देते हैं. अब ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ग्रेट है क्योंकि ये जो हायरिंग चैलेंज है वो यूजुअल प्रोसीजर से, जो Atlassian का यूजुअल हायरिंग प्रोसीजर होता है उससे काफ़ी ज़्यादा आसान है. और मैंने ऐसा क्यों बोला ये हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं. तो इस वीडियो में मैं इस हायरिंग चैलेंज के बारे में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड. ऑल्सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी डन. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये एक पीडीएफ है जहाँ पे इस चैलेंज के बारे में सब कुछ लिखा है. तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं. विमेन स्टूडेंट्स परसुइंग बीई बीटेक डिग्रीज इन द फॉलोइंग ब्रांचेस सीएसई, इलेक्ट्रिकल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग. तो ये जो हायरिंग चैलेंज है ये सिर्फ विमेन कैंडिडेट्स के लिए है और वो भी जो 2025 में ग्रेजुएट होने वाले हैं. मतलब ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो थर्ड ईयर में है इस टाइम पर, वो इस चैलेंज के लिए एलिजिबल हैं. अ मिनिमम CGPA ऑफ 7 और अबव इज़ रिक्वायर्ड. आपकी CGPA एटलीस्ट 7 होनी चाहिए, उससे कम इस चैलेंज के लिए एलिजिबल नहीं है. ठीक है. ईयर ऑफ पासिंग 2025. 4 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स ओनली. मतलब BE BTech जैसे प्रोग्राम्स. BCA वाले एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि BCA आई थिंक 3 साल का होता है. तो ऐसे ही प्रोग्राम्स होने चाहिए जो 4 साल के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हों. एप्लीकेंट्स मस्ट नॉट हैव एनी करंट एक्टिव बैकलॉग्स. आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ड्यूरेशन यार इस इंटर्नशिप की 8 वीक्स है, मतलब कि 2 महीने. और प्रोवाइडिंग पार्टिसिपेंट्स विद कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस. स्टाइपेंड, यार स्टाइपेंड एटलासियन का बहुत अच्छा होता है. ठीक है. काफ़ी अच्छा होता है मतलब. तो स्टाइपेंड की कोई टेंशन नहीं है, बहुत बहुत अच्छा होता है इनका स्टाइपेंड. टेंटेटिव टाइमलाइन क्या है यार? नेक्स्ट ईयर मई 2024 से जुलाई 2024 तक ये इंटर्नशिप चलेगी. 2 महीने की है, मई से जुलाई 2024. ठीक है. अब इसमें इसका जो प्रोसीजर है वो कैसा होगा? सबसे पहले एक हैकर रैंक पर टेस्ट होगा 90 मिनट्स का. उसके बाद एक कोडिंग इंटरव्यू होगा 60 मिनट्स का और मैनेजमेंट एंड वैल्यू इंटरव्यूज होगा 45 मिनट्स का. अब जो सबसे पहले तो ये है कि ये इसमें आपको कोई रेफरल मांगने की ज़रूरत नहीं है. जितने भी लोग इसमें रजिस्टर करेंगे सबको ये टेस्ट लिंक आ जाएगा, तो आपको रेफरल की टेंशन नहीं लेनी. ठीक है. रेफरेबल है भी नहीं, शायद होगी भी नहीं है, तो रेफरल नहीं लेना आपको. दूसरी बात, जो एटलासियन का यूजुअल हायरिंग प्रोसीजर होता है उसमें एटलीस्ट 2 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक कोडिंग इंटरव्यू राउंड है. तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो चैलेंज है ये कंपैरेटिवली आसान है. ये यूजुअल हायरिंग चैलेंज है, इसलिए इसमें आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी. ठीक है. अब इसके नीचे यार कुछ FAQs है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आपकी 80 to 90% क्वेरीज इन्हीं FAQs से सॉल्व हो जाएंगी. कैन आई अप्लाई इफ आई डोंट हैव 7 CGPA बट मीट द अदर क्राइटेरिया? टू बी एलिजिबल है मिनिमम CGPA ऑफ 7 इज़ मैंडेटरी. तो अगर आपकी 7 से कम है तो यार अप्लाई मत करना क्योंकि ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे आपको. ठीक. आई एम इन थर्ड ईयर ऑफ माई BE BTech करेंटली, हाउ डू आई कैलकुलेट? तो ये तो वही यार, अपने जितने भी आपके सेमेस्टर्स हो चुके हैं अभी तक उनकी क्यूमुलेटिव आप GPA निकाल लेना, तो वो आपकी CGPA हो जाएगी. हाउ डू आई अप्लाई फॉर दिस समर इंटर्नशिप? ये लिंक, बाय द वे मैं इस PDF का लिंक और एप्लीकेशन लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना. ठीक है. उसके बाद प्री प्लेसमेंट की यार पॉसिबिलिटी, तो इसमें लिखा है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर या PPO भी मिल सकता है. मोड ऑफ इंटर्नशिप, तो मोड ऑफ इंटर्नशिप यार फ्लेक्सिबल है. आप चाहो तो रिमोट भी कर सकते हो या आप चाहो तो ऑन साइट भी कर सकते हो. इनका बैंगलोर में ऑफिस है, आप चाहो तो बैंगलोर से कर सकते हो या फिर अपने घर से भी कर सकते हो. ठीक है. ये वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देते हैं. इसके बाद हाउ विल बी द इंटरव्यूज़ कंडक्टेड? तो वर्चुअल इंटरव्यूज़ होंगे, आपका इंटरव्यू ऑन फेस नहीं होगा. हाउ विल आई गेट टू नो इफ माई एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड? कैंडिडेट्स हु रजिस्टर बिफोर द डेडलाइन. तो यार एक सेकेंड पहले डेट्स, हाँ, तो आप यहाँ पर राउंड्स की डेट्स थी. हाँ, तो हैकर रैंक का जो टेस्ट होगा ना सबसे पहला, वो 11 सितंबर वाले वीक में होगा. 11 सितंबर को नहीं होगा, उस वीक में होगा. इसका मतलब उस वीक पे 11, 12, 13, 14 इन डेज पर भी आ सकता है. ऐसा मत सोचना कि आपको 11 तारीख को ही आएगा लिंक. ठीक है. वही चीज़ वहाँ पे भी लिखी हुई थी. और यहाँ इससे एक और चीज़ है यार कि अगर 11 सितंबर में टेस्ट हो रहा है तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि आज 27 अगस्त ऑलरेडी हो चुकी है. ठीक है. उसके बाद कोडिंग इंटरव्यू जो होगा इनका वो अक्टूबर में होगा 16 to 17, और जो मैनेजमेंट एंड वैल्यूज़ इंटरव्यू होगा वो होगा 16 अक्टूबर to 7 नवंबर. ठीक है. तो यार यहाँ पे भी वही लिखा है कि आपको 14 सितंबर तक आपको
लिंक आ जाएगा, ठीक है। जो 11 सितंबर वाला वीक होगा तो उसमें आपको लिंक आ जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक। आई इंटरव्यूड विद एटलासियन इन द लास्ट 6 months, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई अगेन? नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कूलिंग पीरियड होता है। सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, अगर आप टेस्ट भी आपने दिया है, भले क्लियर ना हुआ हो, लेकिन अगर आपने इनका OA दिया हुआ है तो भी आप नहीं कर सकते हो, अगर विद इन द 6 months आपने दिया हुआ है, ठीक है। माई स्पेशलाइजेशन इज़ वेरी सिमिलर टू द वंस मेंशन्ड इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? तो अगर आपकी सिमिलर से मतलब नहीं यार, जो उन्होंने दी है ना BE BTech, सिर्फ वही होनी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर हायरिंग चैलेंज। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वी ओनली हायर फ्रॉम स्पेशलाइजेशन कोर्सेज मेंशन्ड इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लीज चेक द क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। तो वही बात है। डुअल डिग्री यार नहीं है, डुअल डिग्री भी एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि वो शायद 5 साल की होती है और ये सिर्फ 4 साल वाले प्रोग्राम्स को कंसिडर कर रहे हैं। विल आई बी एबल टू चूज द डेट? नहीं, डेट वो लोग खुद देंगे। व्हेन विल आई गेट टू नो अबाउट माई रिजल्ट? तो वो आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर नोटिफाई हो जाएगा। हाउ विल आई रिसीव द हैकर रैंक टेस्ट डिटेल्स? वो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर हो जाएगा। What documents will be required me to submit before the interview process? Any candidate who will be invited for the personal interview round, those shortlisted basis performance in the online assessment will be required to submit their resume, valid government photo identity proof and mark sheets until the last semester। मतलब आपका resume चाहिए होगा, जितने सेमेस्टर आपके हो चुके हैं अभी तक उन सब की मार्कशीट और आपके एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी, ठीक है। Can I apply for this opportunity if I am looking for a winter internship in 2024? This event is for summer internship, वही मई से जुलाई वाला। Atlassian recently conducted intern hiring process for my college, but I wasn't shortlisted for the personal interviews. Can I apply again now? तो मैंने बता दिया यार, कूलिंग पीरियड होता है, सिर्फ इंटरव्यू से मतलब नहीं। अगर आपने OA भी दे दिया है, भले ही क्लियर हुआ हो या ना हुआ हो, तो भी आप एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। कूलिंग पीरियड अगर बीत जाए उसके बाद आप दे सकते हो। इनका कूलिंग पीरियड आई डोंट नो क्या है, लेकिन 6 months तक तो एटलीस्ट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट जो होगा इनका, जो OA होगा वो क्या होगा, तो MCQ बेस्ड नहीं है वो, उसमें 3 से 4 DSA के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लीड कोड मीडियम से लीड कोड हार्ड उसकी डिफिकल्टी लेवल होगी उन क्वेश्चंस की, तो वो टेस्ट होगा, वो आपको क्लियर करना है। विल देयर बी अ ब्रीफिंग सेशन बिफोर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड? येस, वी विल कंडक्ट अ सेशन फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड। तो ब्रीफिंग सेशन होगा बिफोर योर इंटरव्यू। whom do I reach out in case of any query? तो इन्होंने यहाँ पे एक यार ईमेल आईडी दी हुई है, आप इस पर अपनी क्वेरीज को पिंग कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, बट मुझे लगता है कि ये FAQs आर इनफ फॉर सॉल्विंग एनी ऑफ योर क्वेरी। फिर भी आपके पास कुछ है तो आप इस लिंक पे, मतलब इस ईमेल आईडी पर अपने क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हो। अब इनका एक बार फॉर्म देख लेते हैं, जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर भी पहले थोड़ा सा बेसिक दिया हुआ है इन्होंने कि क्या है क्या नहीं है। 2025 ग्रेजुएट्स, ठीक है। BE BTech 7 CGPA, नो एक्टिव बैकलॉग्स, स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग इन। और एक और बात यार, अगर आप 2024 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। सिर्फ 2025 वाले ही एलिजिबल हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिटेल्स भरनी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट, जेंडर, कॉलेज रोल नंबर, कॉलेज स्टेट, आपका कॉलेज कौन सी स्टेट में है, अपनी ब्रांच, कोर्स, CGPA आपको यहाँ मेंशन करनी है, ग्रेजुएशन ईयर, आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन इंडिया, ठीक है। फिर कॉलेज प्लेसमेंट, टीम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब आप अपने TPO वगैरह या जिससे भी आप प्लेसमेंट सेल में, जिसको भी कंपनीज कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, HRs कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फो देनी है, ठीक है। नाम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, फिर ये आपको टिक करना है एंड देन रजिस्टर। तो आप रजिस्टर हो जाओगे इस चैलेंज के लिए। अगेन यार, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूजुअल हायरिंग चैलेंज से काफ़ी ज़्यादा आसान होगी, तो प्लीज़ 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 इसको मिस मत करना, ज़रूर इसमें अप्लाई कर देना, ठीक है। दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वो PDF का भी और एप्लीकेशन लिंक भी, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो खुद को। So this is it for this video. I hope you enjoyed this video. If you did, then please hit the like button, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.